तो फ्रेंड्स, एम्प्लॉयज की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेलवे में उच्च पदों पर प्रमोशन कैसे होता है। यानी कि अगर किसी भी पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हो जाता है रेलवे के अंदर, तो कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा रेलवे में आप प्रमोशन ले सकते हैं। जैसे एलडीसी कोटा, जीडीसी कोटा, रैंकर कोटा या फिर सीनियरिटी के हिसाब से प्रमोशन। तो कौन कौन से तरीके हैं, कितना परसेंट कोटा किस पोस्ट के लिए यहां पर रिजर्व रखा जाता है, वो सब कुछ आज के इस वीडियो में देखेंगे। आज हम रेलवे का एवेन्यू ऑफ प्रमोशनल चार्ट यहां पर देखेंगे कि कितनी परसेंट सीटें किस कोटे के लिए रिजर्व रखी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, रेलवे बोर्ड की तरफ से समय समय पर यहां पर कोटा निर्धारित किया जाता है कि किसी भी पोस्ट के लिए कितना कोटा यहां पर निर्धारित है, कि वो एलडीसी में कितना रहेगा, जीडीसी में कितना रहेगा, या फिर वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में कितना रहेगा। तो यहां पर देखिए, आप हमारी वेबसाइट पे आएंगे और यहां से ये जो एवीसी है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एम्प्लॉय कॉर्नर पे हम आते हैं और यहाँ पर आपको एम्प्लॉयज के लिए काफ़ी चीज़ हमने डाल रखे हैं। जैसे डिपार्टमेंट एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, एग्जाम के नोट्स आपको मिल जाएंगे, एलडीसी जीडीसी एग्जाम के अपडेट आपको मिल जाएंगे, इंपोर्टेंट फॉर्म आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे पास के डिक्लेरेशन फॉर्म आ गए, टीए का फॉर्म आ गया वो, और यहाँ पर आप देखेंगे इंपोर्टेंट वीडियोस की प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर एवीसी प्रमोशनल चार्ट, तो यहाँ पर आपके सामने हम एवीसी प्रमोशनल चार्ट यहाँ पर खोलते हैं, डाउनलोड पीडीएफ के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये जो पीडीएफ है यहाँ पर ओपन हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेटेस्ट एवीसी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 24/12/2024 को ये जारी की गई है। और यहाँ पर देखेंगे अवेन्यू ऑफ प्रमोशनल चार्ट ऑफ ग्रुप सी पोस्ट, यानी कि रेलवे के अंदर प्रमोशन का ये चार्ट है। तो यहाँ पर देखिए हर डिपार्टमेंट का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे अकाउंट डिपार्टमेंट हो गया, कमर्शियल, सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, मेडिकल, पर्सनल, ऑपरेटिंग, सबका आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक दो पोस्ट का बताने वाला हूँ और फिर आप ये इसको डाउनलोड करके अपनी अपनी पोस्ट के लिए चेक कर सकते हैं। क्योंकि आपको बताया कि इतना बड़ा है तो इसको बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा अगर मैं सभी पोस्ट का बताऊंगा तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ कॉमर्शियल डिपार्टमेंट का, ठीक है, और ऑपरेटिंग का। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आप कॉमर्शियल में आ जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी जो पोस्ट होती है कॉमर्शियल में, वो यहाँ पर होती है सीसीटीसी, ठीक है, ग्रुप सी के अंदर सीसीटीसी, जिसे पहले यहाँ पर आपको पता है कि कई पोस्ट इनको मर्ज कर दी गई है, और सीसीटीसी यानी कि कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क इनको बोला जाता है। अब यहाँ पर देखिए जितने भी सीसीटीसी हैं उनका 50% जो भर्ती है वो तो आएगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से, यानी कि आपकी सीधी भर्ती से, जिनको आरआरबी यहाँ पर एग्जाम करवाता है। उसके बाद 16 सही 2/3 जो भर्ती है वो आती है एलडीसी से। अब एलडीसी कौन दे सकता है, तो यहां पर आप देख सकते हैं एलडीसी के बारे में आपको बताऊंगा। और यहां पर देखिए 33 सही 1/3 यहां पर देता है आपका ये प्रमोशन कोटा, जिसको रैंकर कोटा भी बोला जाता है। अब यहां पर देखिए एलडीसी और प्रमोशन कोटा, इनमें कौन यहां पर एलिजिबल है, तो यहां पर देखिए ऊपर आप देख सकते हैं भाई 50% जो डायरेक्ट भर्ती आती है उसमें आपकी 12th पास होनी चाहिए और 50% नंबर आपके होने चाहिए 12th के अंदर। यहां पर देखिए जो 33 सही 1/3 है रैंकर कोटा, इसमें देखिए कौन कौन एलिजिबल है। तो यहां पर आप देख सकते हैं लेवल 1 और लेवल 2 में कार्यरत ऐसे कर्मचारी, जो यहां पर देखिए सफाई वाला भी इंक्लूड है। इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे तो कौन कौन एलिजिबल है, स्टाफ ऑफ ट्रैफिक एंड कॉमर्शियल डिपार्टमेंट। तो लेवल 1 और लेवल 2 यानी जैसे पॉइंट्समैन हो गया, तो पॉइंट्समैन यहां पर आप देखेंगे 33 सही 1/3 जो पोस्ट है उसके ऊपर यहां पर जो है फॉर्म फिल कर सकता है। या कॉमर्शियल असिस्टेंट जो है लेवल 1 का, वो भी दोस्तों इसका फॉर्म यहां पर भर सकता है। इसी प्रकार से 16 सही 2/3 एलडीसी जो भर्ती आती है उसमें आप देखेंगे तो सेम वही है कि यहाँ पर जो ऑपरेटिंग और कमर्शियल का जो भी यहाँ पर लेवल 1 और लेवल 2 में कार्यरत कर्मचारी है, यानी कि पॉइंट्समैन हो गया या असिस्टेंट कमर्शियल हो गया, वो दोस्तों फॉर्म फिल कर सकता है। तो आप सोच सकते हैं 100% जो वैकेंसी आती है सीसीटीसी की, उसमें से 50% के लिए पॉइंट्समैन यहाँ पर एलिजिबल है, जबकि 50% आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आती है। तो अगर आपको रेलवे के अंदर टीटी बनना है यानी कि सीसीटीसी, तो पॉइंट्समैन सबसे अच्छा मौका है, आप दोस्तों इससे टीटी यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है। यहां पर इसके बाद क्या होगा, जैसे आप यहां पर लेवल 3 सीसीटीसी बनोगे तो उसके बाद आपका प्रमोशन होगा सीनियर सीसीटीसी में। तो सीनियर सीसीटीसी में प्रमोशन लेने का क्या है कि ये 100% सीनियरिटी कम सुटेबिलिटी है, यानी कि दोस्तों इसमें कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है, सीधा जो सीनियर होगा उसका प्रमोशन कर दिया जाएगा और ये 2800 ग्रेड में आ जाएगा, यानी कि लेवल 5 के अंदर। उसके बाद ये जो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट है, यानी कि 4200 ग्रेड की जॉब है, यहां पर आप देखेंगे 15% डायरेक्ट भर्ती है। और इस बार आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी की भर्ती भी निकली है, ठीक है। तो 15% आपके आरआरबी से निकलेगी, 10% एलडीसी से निकलेगी। अब ये जो 10% एलडीसी से है उसमें कौन एग्जाम दे सकता है, तो यहां पर देखिए
यहाँ पर बता रहा है कि लेवल 5 में कार्यरत ऐसे कर्मचारी जिनकी 2 साल की सर्विस कंप्लीट हो गई है तो वो इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। और देखिए सीसीटीसी में भी यहाँ पर ये जो है ना 33/1/3 और 16/2/3, तो इसमें भी 2 साल की सर्विस जो है यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके बाद 75% प्रमोशन है, यानी कि जो सीनियर सीसीटीसी हैं वो प्रमोशन लेकर चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर बनेंगे, यानी कि CCCTS, ठीक है। इसके बाद यहां पर लेवल 7 की पोस्ट है 4600 ग्रेड में कॉमर्शियल सुपरिटेंडेंट की, तो ये 100% आपके प्रमोशन है, यानी कि इस प्रकार से प्रमोशन लेकर आप जो है, ये मैंने आपको कमर्शियल डिपार्टमेंट का दिखाया है। यहां पर चलिए मैं आपको और डिपार्टमेंट का दिखा देता हूं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर। तो यहां पर देखिए हम ट्रेन मैनेजर, जिसको पहले गुड्स गार्ड्स के नाम से जाना जाता था, इसका भी हम यहां पर ABC देख लेते हैं, यानी कि एवेन्यू ऑफ प्रमोशनल चार्ट। तो यहां पर आप देख सकते हैं 60% जो भी सीटें हैं वो यहां पर भरी जाती हैं प्रमोशन से, यानी कि जो प्रमोशन कोटा है उसके अंदर 60% सीटें यहां पर भरी जाती हैं, 15% LDC से भरी जाती हैं और 25% आपके सीधी भर्ती से भरी जाती है। अब यहां पर आप देखिए सीधी भर्ती से जो 25% भर्ती आती है उनमें आप देखिए यहां पर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री यहां पर होनी चाहिए। यहां पर 60% जो प्रमोशन से होती है, यानी कि जिसको रैंकर कोटा भी बोला जाता है, तो उसमें आप देख सकते हैं स्टाफ ऑफ ट्रैफिक, यानी कि TNC, सीनियर TNC, शंटिंग जमादार, शंटिंग मास्टर, CCTC, केबिन मैन, पॉइंट्समैन, ये भी दोस्तों यहाँ पर एलिजिबल है। ये दोस्तों रैंकर कोटा की है। रैंकर कोटा में क्या होता है कि आप 1900 ग्रेड में काम कर रहे होने चाहिए, प्लस 3 साल की सर्विस आपकी 1900 ग्रेड में हो जानी चाहिए, तब जाके दोस्तों आप यहाँ पर 60% वाली भर्ती में एलिजिबल हैं। इसके अलावा 15% LDC से भर्ती आएगी। 15% LDC से जो भर्ती आएगी उसमें कौन भर सकता है? लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक के, यानी कि 1800, 1900, 2400 ये कर्मचारी फॉर्म भर सकते हैं। यहां पर देखिए पॉइंट्समैन इसमें फॉर्म फिल कर सकता है, क्योंकि आपके ट्रैफिक डिपार्टमेंट में वो आता है। तो यहां पर आप देखेंगे कुल मिला के 75% जो भर्ती है उसमें पॉइंट्समैन यहां पर एलिजिबल है। तो जिनको भी अगर दोस्तों यहां पर गुड्स ट्रेन मैनेजर बनना है तो पॉइंट्समैन सबसे अच्छा ऑप्शन उनके लिए है। इसके बाद दोस्तों यहां पर क्या होता है कि जैसे ट्रेन मैनेजर आप बन गए 2800 ग्रेड में लेवल 5 के अंदर, तो उसके बाद आपका प्रमोशन 100% लेवल 6 में हो जाता है, यानी कि सीनियर ट्रेन मैनेजर में। उसके बाद आपका प्रमोशन होकर सीनियर ट्रेन मैनेजर पैसेंजर में हो जाएगा, और उसके बाद आपका जो लास्ट प्रमोशन है वो मेल एक्सप्रेस ट्रेन मैनेजर, यानी कि इसमें कोई एग्जाम नहीं है। प्रमोशन के हिसाब से जैसे सीनियरिटी होती जाएगी वैसे वैसे आपका प्रमोशन यहाँ पर होता रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये तो ठीक है कि LDC का आपने बता दिया, रैंकर का आपने बता दिया, डायरेक्ट का आपने बता दिया, फिर ये GDC का कोटा कहाँ से आता है? तो देखिए कुछ कुछ पोस्टों में GDC का कोटा यहाँ पर है। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए होता क्या है, जैसे ये LDC का कोटा है, ठीक है, या मान लीजिए रैंकर का कोटा है, तो अगर रैंकर कोटा में कोई सीट मान लो फिल नहीं हो रही है तो रैंकर कोटा की जो पोस्ट है उनको यहाँ पर LDC में जोड़ देते हैं, और LDC में मान लो फिर वो पोस्ट खाली रह जाती है तो फिर उनको यहाँ पर रेलवे GDC के माध्यम से फिल करता है। और GDC में भी अगर मान लीजिए वो पोस्ट फिल नहीं हो पाती है तो उन पोस्ट को फिर रेलवे चाहे तो डायरेक्ट कोटा में भी जोड़ सकता है। तो ये दोस्तों रेलवे का एवेन्यू ऑफ प्रमोशन है। आप जिस पोस्ट पे काम कर रहे हैं उसका यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कितने साल की सर्विस यहाँ पर होनी चाहिए, और उस पोस्ट का प्रमोशन कहाँ तक हो सकता है। आप रेलवे में ये एवेन्यू प्रमोशन से यहाँ पर चेक कर सकते हैं। दोस्तों फिलहाल मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा रेलवे में LDC, GDC और रैंकर कोटा के बारे में। अभी देखिए रेलवे बोर्ड ने हाल ही में इसके ऊपर भर्ती के ऊपर बैन लगाया हुआ है, पोस्टपोन कर रखा है। अभी यहाँ पर रेलवे की कमेटी यहाँ पर बैठी हुई है जो यहाँ पर डिसाइड कर रही है कि किस प्रकार से यहाँ पर प्रमोशन एग्जाम पर करवानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कई मामले सामने आए थे जहाँ पर पैसे लेकर रेलवे में प्रमोशन एग्जाम यहाँ पर हो रही थी। तो रेलवे बोर्ड ने अभी फिलहाल इनके ऊपर रोक लगा रखी है और नए तरीके से CBT बोर्ड में सारे एग्जाम होंगी। तो जैसे कोई भी अपडेट मिलता है मैं आपको इस संदर्भ में अपडेट कर दूंगा। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।